ठीक है, मैं पहले से लिख के नहीं लाया हूँ, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब उनको साथ साथ नोट्स बनाना, साथ साथ कॉपी एकदम पेन लेके बैठ करके पढ़ना वो बेहतर। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बनता कैसे है आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। कि मैंने चेक पे साइन किया 110 रुपए की अगर चेक थी, वैसे 110 रुपए का तो कट्टा नहीं है, मान के चलो 110 रुपए की चेक थी, मैंने तो पहले की तरह भी जीरो लगा दिया, कोई फर्क नहीं है। अगर मैं जीरो बाद में लगा दिया तो 11,000 रुपए हो जाएंगे, फिर मतलब 1100, फिर 11,000, फिर 1,10,000 ऐसे हो जाएंगे। हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिजिट्स पढ़ने वाले हैं एंड नंबर्स पढ़ने वाले हैं। तो एकदम मैं बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा, एकदम लास्ट वीडियो तक आप बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस प्लेलिस्ट के पूरे वीडियोस को आप देख लीजिए। मैं एक एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल जाऊंगा और आपका जो है मैं कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है? आप अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे स्कूल के पेपर्स की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप कुछ और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, सो आप एक बार इस पूरे वीडियोस को देख डालो। नंबर सिस्टम का एक एक चीज़ पता चल जाएगा, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं पता होगी। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता है। आप चंद्रमान रूप अक्षर से पढ़ रहे हो और ऐसा हो नहीं सकता कि आप नंबर सिस्टम में एकदम बेसिक टू एडवांस आप जान ना पाओ, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो मैंने थंबनेल में बता ही दिया है क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग डिजिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मैं देखो पहले से लिख के नहीं लाया हूं, ठीक है? मैं पहले से लिख के नहीं लाया हूँ, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मतलब उनको साथ साथ नोट्स बनाना, साथ साथ कॉपी एकदम पेन लेके बैठ करके पढ़ना वो बेहतर लगता है। अब वो लिख के लाते हैं, बहुत सारे टीचर्स लिख के लाते हैं, फिर वो होता क्या है कि फिर बच्चे जो होते समझ नहीं पाते हैं, फिर वो इनबिल्ट टाइम को थोड़ा सा वो करते हैं ना। तो मुझ में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं एकदम जो हूँ नहीं लिख के लाऊंगा, एकदम मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब एकदम प्लेन पेपर रहेगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से पढ़ाऊंगा बस, ठीक है? तो आप लोग साथ साथ कॉपी पेन ले लो, ठीक है? और साथ साथ पढ़ो, ठीक है? जल्दी जल्दी निकालो। ओके चलो अब देखते हैं डिजिट्स और नंबर्स। चलिए मैं पेज ऐड कर दूं। अब देखिए डिजिट्स हमारा क्या होता है, व्हाट इज डिजिट्स। अब डिजिट्स हमारा क्या होता है इसको समझना। देखो हिंदी में हम डिजिट्स को क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। मैंने लिख दिया अंक बोलते हैं। अब देखो हमारे पास टोटल मैथ्स में, पूरे मैथ्स में हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो है ओनली 10 डिजिट्स। पूरे मैथ्स में हमारे पास 10 डिजिट्स हैं खाली। अब देखो कौन कौन से 10 डिजिट्स हैं उसको समझना होगा, उसको देखना होगा, बस उसको याद करना होगा। हमारे पास जो 10 डिजिट्स हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यही जो है हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स हैं, यही बस। अब इसके बाद जो भी इनसे बनेगा वो नंबर बनेगा, ठीक है? तो कितने 10 डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स हमारे, सॉरी कितने डिजिट्स हुए, सॉरी फॉर दैट, कितने डिजिट्स हुए? तो हमारे पास 10 डिजिट्स हुए, 0 से लेकर के 9 तक। समझ में आ रहा है? अब देखो नंबर्स जो है, हमारे जो नंबर्स बनेंगे वो इन्हीं डिजिट से बनेंगे। नंबर्स अब जो नंबर्स बनेगा इसी डिजिट से बनेगा। कैसे? फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स, ये डिजिट से बनेंगे। अब समझना कैसे। एक सीक्वेंस ऑफ नंबर बनता कैसे है आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा,
मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर एक सीक्वेंस ऑफ नंबर कैसे बनता है वो पढ़ा दिए होंगे, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। चलो मैं बताता हूँ। जो हम लोग लिखते हैं ना 0 1 2 3 4 ऐसे लेते लेते लिखते चले जाते हैं, वो नंबर बनता कैसे है इसको समझना। हमारे पास डिजिट्स कौन कौन से हैं, पहले मैं वो डिजिट्स लिख दूँ। ये डिजिट्स कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इतने डिजिट्स हैं हमारे पास। अब देखो, सबसे पहले इस 0 को उठाओ। चलो मैं यहाँ ग्रीन ले लेता हूँ, ग्रीन ले लूँ, ये वाला ग्रीन ये ले लेता हूँ, सॉरी ये तो येलो था, ग्रीन ले लिया मैंने। पहले 0 को उठाओ, मैंने 0 को उठाया, 0 को लिखा यहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद इस 0 को 10 टाइम्स लिखो, ठीक है। तो 1 टाइम हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम्स। मैंने 10 टाइम्स लिख लिया। अब क्या करो, इस पूरे डिजिट का जो सीक्वेंस है 0 to 9, इसको एक सीक्वेंस में लिख डालो। सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा। यही आएगा। अब देखो 0 0 0 होगा, 0 1 हमारा 1 होगा, 0 2 हमारा 2 होगा, 0 3 हमारा 3 होगा एंड 0 4 हमारा 4 होगा, 0 5 5 होगा, 0 6 6 होगा, 0 7 7 होगा, 0 8 8 होगा, 0 9 एंड हमारा ये 9 होगा। हर जगह कहीं कहीं 1 को 0 1 लिखा देखते हो। ये नंबर जो बना था वो डिजिट से ही बना था, ये पहले से ही 0 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 1 को ही 1 लिखा जाता है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, किसी भी नंबर के आगे कोई भी नंबर हो हमारे पास, अगर मान के चलो कि 110 ये हमारे पास ये भी नंबर है ना, तो इसके पहले जितना भी 0 लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद लगा दोगे तो फिर तो बहुत फ़र्क हो जाएगा यार, बहुत फ़र्क हो जाएगा, तो वो बाद में तो नहीं लगाना है, ठीक है। पता चला कि मैंने चेक पे साइन किया, 110 रुपये की अगर चेक थी, वैसे 110 रुपये का तो कटता नहीं है, मान के चलो 110 रुपये की चेक थी, मैंने तो पहले कितना भी 0 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं 0 बाद में लगा दिया तो 11,000 रुपये हो जाएंगे, फिर मतलब 1100, फिर 11,000, फिर 1,10,000 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना। और उसके बाद कोई भी नंबर का जो पावर होता है वो 1 होता है। चलो मैं इसको ना बाद में एक बार कवर करूंगा, मैं इसको कवर कर दूंगा, अभी मिटा देता हूं मैं, बाद में मैं कवर करूंगा, पॉइंट से भटकना नहीं है, समझना। ये तो हो गया 0 से लेकर के 9 तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस 1 को उठाएंगे, ठीक है। तो 1 को उठाया, 10 टाइम्स लिखा, लिख दिया मैंने। एंड उसके बाद अब क्या करेंगे, इस 0 से लेकर के 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास उसको एक सीक्वेंस में लिख देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब समझ में आया ये 10 कहाँ से बना था, 11 कहाँ से बना था, 12 कहाँ से बना था, 13 कहाँ से बना था, ये 19 कहाँ से बना था। अब समझ में आया, अब क्लियर हुआ हर कॉन्सेप्ट। देखो मैं ऐसा टीचर हूँ ही नहीं जो मैं अब जैसे कहोगे सर आप इतना बेसिक्स पढ़ा रहे हो, भाई मैं ऐसा टीचर हूँ ना कि भाई एक नॉर्मल सा स्टूडेंट जो मतलब क्या क्या जाता है, बहुत एकदम मंद बुद्धि वाला अगर स्टूडेंट भी होगा वो भी समझ जाए, मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी भी समझ जाए मेरे से, तो मैं हर को कवर करके चल रहा हूँ, ठीक है। जिनको लग रहा है कि भाई आप बहुत बेसिक्स में पढ़ा रहा हो, बहुत इतना बेसिक्स है, कैसे बन रहा है ये सारी चीज़ें मुझे पता है, देन आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसे आप अगर एक बार देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा आपका, जिनको नहीं पता होगा वो पता चल जाएगा आप लोगों को, तो ये चीज़ समझना, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया कि भाई जो डिजिट्स हमारे थे वो जो है, सॉरी जो हमारे नंबर्स थे वो जो हैं डिजिट्स से बनते हैं, ये तो समझ में आ गया। और लाइव हमने एग्जाम्पल भी देख लिया और सच में ऐसा होता भी है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, मैंने जो नंबर्स की जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखा दूं एक बार, ठीक है। तो मैं एक पेज ऐड करता हूं, नंबर्स की प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ, एक ही प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर, ठीक है,
प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। मैं मान रहा हूं जो हमारा नंबर है उसको मैं x मान रहा हूं। ओके, चलो तो मैं नंबर को माना x। चलो अब पिंक से या किस कलर से लिखूं, चलो ये ब्लू कलर से लिखता हूं, ठीक है। कोई भी नंबर होता है, ये नंबर हमारा है, उसकी पावर 1 होती है, मतलब उसके माथा पे 1 होता है, उसकी बेस भी 1 होती है, उसके जो पैर होते हैं वो भी 1 ही होते हैं। उसको डिवाइड भी 1 से किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको मल्टीप्लाई भी 1 से किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें 0 जोड़ा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें 0 घटाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो, एक बार रिवाइंड करो फिर देखो। अब देख लिया आपने, कोई भी नंबर, उसकी पावर 1, उसकी बेस 1, उसको मल्टीप्लाई 1 से किया जा सकता है, डिवाइड 1 से किया जा सकता है, उसमें 0 ऐड कर दिया जा सकता है, 0 माइनस भी कर दिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, उसकी पावर 1, उसकी बेस 1, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं, 1 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं, उसको 0 ऐड कर दो उसमें, कोई फर्क नहीं, उसमें से 0 माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं। समझ में आया? ये नंबर की प्रॉपर्टी होती है। इतना तो क्लियर हो गया बॉस। अब क्या है, अब समझो आगे। अब जो हमारा नंबर होता है, नंबर मतलब नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं, कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं यहाँ पे नंबर, ठीक है, मैंने नंबर को रखा। फिर हमारे पास एरो आएंगे। नंबर को सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है। नंबर को सबसे पहले 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला उसका था, देखो मैं इधर ही लिख देता हूँ, हाँ पहला था हमारा, और ये ना ये क्या हो गया हमारे पास, हाँ पहला हमारा होगा रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद जो अदर नंबर होंगे वो होगा हमारा इमेजिनरी नंबर। इसको पहले 2 भाग में डिवाइड किया गया, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या, जो संख्या हम समझ सकते हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, अरे हम सपोजिशन के दुनिया में चल रहे हैं, काल्पनिक, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, अभी क्लास 9th में आपको इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है, बट मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। इमेजिनरी नंबर होता है हमारा आयोटा, जिसका होता है वैल्यू √(-1). दिस इज इमेजिनरी वैल्यू। आपको नहीं पढ़ना था, मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, ये जानो। क्लास 11th में पढ़ना है, बट फिर भी ये जानो, ओके। एंड उसके बाद रियल नंबर को फिर से डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो 2 पार्ट क्या थे, अरे रे ये क्या हो गया। रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला था हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पहला था हमारा रेशनल नंबर। दूसरा हमारा होगा इरेशनल नंबर। पहला रेशनल नंबर में बांटा गया, दूसरा इरेशनल नंबर में बांटा गया, ठीक है। ये रेशनल और इरेशनल मिला के हमारे रियल नंबर बनते हैं, जो हमारा चैप्टर है। रियल नंबर हमारा चैप्टर है, या नंबर सिस्टम, किसी में नंबर सिस्टम होगा, किसी में रियल नंबर होगा, ठीक है। तो रियल नंबर हम लोग को पढ़ना है, इमेजिनरी नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद ये जो पार्ट है ये पूरा ये हम लोग को नहीं पढ़ना, मतलब इमेजिनरी नंबर स्पेशली नहीं पढ़ना, उसके अलावा सब कुछ पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो है हमारी बहुत सारी फैमिली से मिलके बनी, ठीक है। बहुत सारी फैमिली, मतलब उसमें जो फैमिली मेंबर्स थे एक तरीके से, कौन कौन से थे, पहला 1, दूसरा, तीसरा, चौथा, चलो मैं 4 ही में कर देता हूँ, ठीक है, 4 ही होंगे भी वैसे। चलो पहला हमारा कौन था भाई, तो पहला हमारा था नेचुरल नंबर, नेचुरल
नंबर। पहला हमारा नेचुरल नंबर था, दूसरा हमारा कौन था? दूसरा हमारा था होल नंबर, दूसरा हमारा होल नंबर था। तीसरा हमारा कौन था? वो था हमारा इंटीजर। और चौथा हमारा कौन था? चौथा था हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल्स। वैसे ये सभी चीज और इसके बाद फ्रैक्शन और डेसिमल मिला दोगे तो रेशनल नंबर बन ही जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन और डेसिमल्स, इंटीजर्स, तुम्हारे होल नंबर और तुम्हारे नेचुरल नंबर, ये सब मिला दो तो हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। ये है टोटल पूरी दुनिया का नंबर, इस पे पूरी दुनिया चलती है, ठीक है, इस पे पूरी दुनिया चलती है। और मैं इस चैनल पे आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, साइंस भी पढ़ाऊंगा। मैं हर क्लास के बच्चे को पढ़ाने वाला हूँ, मीन्स क्लास 10th के स्टूडेंट तक तो अभी मैं पढ़ा ही दूंगा आप लोगों को। तो वो भी आपको अगर देखना है तो एक बार चैनल पे विजिट कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। तो उसमें मैं एक चीज़ समझाऊंगा आप लोग को। क्या समझाऊंगा? मैंने ये बोला है तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी, उसको समझना। हमारा जो पूरा दुनिया चल रहा है, पूरी दुनिया जो चल रही है बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ये माइक बना हुआ है, मैं लैपटॉप, पेन टैब एंड दिस आई ग्लासेस एंड बहुत सारी चीज़ें, हमारी बॉडी ही, एवरीथिंग इज मैथ्स एंड साइंस। बस आप ढूंढ सको तो ढूंढ लो, ठीक है। अब जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जो हम जैसे लिख भी रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हो रहा है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको हम कैलकुलेट किस में करते हैं? मैथमेटिक्स में करते हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स में जो नंबर्स आते हैं वो कौन से आते हैं? यही सब तो रहते हैं, रियल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यही सब तो रहता है। और कुछ अलग चीज रहती है क्या? नहीं, कुछ अलग चीज नहीं है, सब वही है, ठीक है। साइंस है भाई, बल्ब जल रहा है, फिजिक्स है, एंड यहाँ पे सिग्नल्स जा रहे हैं, वो भी फिजिक्स है एक तरीके का। मैं ये चश्मा लगाया हुआ हूँ, दिस इज माई चश्मा, एंड ये मैं जो ग्लासेस लगाए हुए, ये क्या इसमें फिजिक्स नहीं लगा हुआ है? इस ग्लासेस में पूरा फिजिक्स लगा हुआ है। इसमें वेरी पावर है, जितना डायप्चर का पावर लगा हुआ होगा, लेंस का पावर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो समझना है इस चीज़ को। हर चीज़ अगल बगल जो चल रहा है वो मैथ और साइंस ही है, और मैथ साइंस से ही चल रहा है, ठीक है, गणित और विज्ञान से ही चल रहा है लगभग, ठीक है। फिर बात आती है कि सोसाइटी, तो वो तो एसएसटी से भी चलता है। मतलब आपका जो पढ़ाया हुआ चीज़ है ना, लोग कहते हैं ना ये कहाँ यूज़ आता है, अरे भाई यूज़ आता है। कौन कहता है नहीं यूज़ आता है? हमारा पढ़ाया हुआ, मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं वो हर जगह यूज़ है, बस आप उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। कौन कहता है साइन थीटा कॉस थीटा यूज़ में नहीं आता? भाई यूज़ आता है, जरूर यूज़ आता है। अब ये पावर जो है, क्या बिना मैथमेटिक्स से हम इसकी पावर नाप सकते हैं क्या? कि ये +2 डायप्चर का है, कि -2 डायप्चर का है, कि +1.25 है, बिना मैथमेटिक्स के हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो हर जगह यूज़ है बॉस, लेकिन बस आप लोग को बस गलत डायरेक्शन में दिखाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझो, हर चीज़ का यूज़ है, ठीक है, हर चीज़ का यूज़ है। चलो, इतना तो समझ में आ गया कि नंबर को पहले 2 भाग में बांटे, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारे नंबर्स के पूरे क्लासिफिकेशन है। ये पूरा जो है हमारा, ये नंबर का पूरा क्लासिफिकेशन है। इतना जो दिख रहा है आप लोग को, ये क्लासिफिकेशन है। अब बात आती है कि सर रियल नंबर होता क्या है, इरेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर होता क्या है, ये बता दो सर, नेचुरल नंबर होता क्या है। कोई बात नहीं, बस इस वीडियो को यहीं एंड करके अगले वीडियो पे आप चले जाओ। अगले वीडियो पे आपको डायरेक्टली नेचुरल नंबर मैं पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस अच्छे से मोटिवेटेड होके पढ़ाई करो और अपनी लाइफ को एंजॉय भी करो, खेलते रहो, कूदते रहो, कोई दिक्कत नहीं। खेलना कूदना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर रैप अप दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़ाई करो। नोट्स आपको हमारे हंस मार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये जो मैंने जितना भी लिखा हुआ है ताम झाम वो आपको मिल जाना है। सो आप वहाँ पे जाओ, चैनल ज्वाइन करो, एंड उसके बाद कोई पैसे नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं यार ऐसा स्टूडेंट, मतलब ऐसा टीचर हूँ ना कि मैं भी आप लोग का फेस देख चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने, और आराम से जाके टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसको देख लो
और इस वीडियो को भी देखो, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठो यार। अपना जो हाथ का नोट्स बनाया हुआ होता है ना, वो मतलब कोई कंपेयर नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब करना, ठीक है। सो रैप अप करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।